हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 4th की हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों। तो आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी। ठीक है बच्चों, आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले हम करेंगे अपनी हिंदी की वर्कशीट। ठीक है बच्चों, तो हमारी वर्कशीट नंबर है 129A। दिनांक है बच्चों हमारी 9। पाठ्य पुस्तक है हमारी रिमझिम। पाठ है बच्चों हमारा मुफ्त ही मुफ्त। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और यहाँ पे आपके टीचर्स का नाम आएगा। ठीक है बच्चों, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, तो पहला जो है वाक्य वो है भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड है हमारा भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। और थर्ड है भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें किसकी बात की जा रही है? जा रहे थे, जा रहे हैं और जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 वर्ड का जो है यूज़ किया गया है, 3 अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य के होने के समय अथवा काल का पता चल रहा है। काल को 3 रूप में विभाजित किया जाता है बच्चों। पहला क्या है हमारा? पहला है बच्चों हमारा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है बच्चों, भूतकाल जो है बीता हुआ समय होता है और वर्तमान काल अभी चल रहा है जो हमारा वो समय होगा, और भविष्य काल बच्चों आने वाला समय। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। भूतकाल के लिए उदाहरण के लिए आपको दे रखा है जैसे 50 पैसे काफ़ी थे। ठीक है, और वर्तमान काल के लिए आपको दे रखा है 50 पैसे काफ़ी हैं, और भविष्य काल का उदाहरण है जैसे 50 पैसे काफ़ी होंगे। ठीक है बच्चों, ये तीनों समय में आपकी बात हो गई है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। ठीक है बच्चों, हमें बोला गया है कि इन वाक्यों को हमें पढ़ना है और उनके उदाहरणों के अनुसार उनके खाली स्थानों को भरना है। ठीक है बच्चों, तो बीता हुआ समय के वाक्य हमें यहाँ लिखने हैं और अभी चल रहा है जो समय उसके वाक्य यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आने वाले समय के वाक्य यहाँ पे। जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है मंडी में कोलाहल फैल गया था। तो बच्चों ये कैसा? बीते हुए समय की बात की जा रही है यहाँ पे कि मंडी में कोलाहल फैल गया था। ठीक है, और अभी चल रहा है जैसे समय, वो जैसे मंडी में कोलाहल फैल गया है, यानी कि वर्तमान काल की बात की जा रही है। जो अभी समय चल रहा है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि मंडी में कोलाहल फैल गया है। और आने वाले समय में जैसे कि मंडी में कोलाहल फैल जाएगा, यानी कि यहाँ पर भविष्य काल की बात की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि मंडी में कोलाहल फैल जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमें कुछ सेंटेंस दे रखे बच्चों, अब हमें उन्हें करना है। तो पहले में जो है आप लिखेंगे इसमें बच्चों भविष्य काल का यहाँ पे हमें पहले से लिख के दे रखा है कि मुझे बाजार जाना पड़ेगा, यानी कि भविष्य काल में, यानी कि आने वाले समय में उसे बाजार जाना पड़ेगा। तो इसको हम बच्चों भूतकाल में परिवर्तित करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ये मुझे बाजार जाना पड़ा था। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर जो हम वर्तमान काल में इसे लिखेंगे मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, ये दोनों सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए ना। फिर हमें थर्ड दे रखा है जैसे हमें वर्तमान काल का दिखाया गया है यहाँ पे कि पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। अब इसे हमें भूतकाल और भविष्य काल में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो भूतकाल में आप कैसे लिखेंगे? पैसे तो मेरी मेहनत के थे। ठीक है, योग्य भूतकाल के बारे में बात हो गई यहाँ पे कि थे, मेहनत के थे। ठीक है, और अगर इसे हम भविष्य काल में लिखेंगे वाक्य को तो कैसे लिखा जाएगा? पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि होंगे आने वाले समय में, भविष्य काल में मेहनत के पैसे होंगे। ठीक है, फिर हमारा इस तरीके से आप कर लेंगे इसे। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य काल के किस रूप को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट है का भीखू भाई नारियल लेने मंडी चले गए। तो बच्चों चले गए यानी कि उनको वो जा चुके हैं, बीता हुआ समय है ये, तो यहाँ पर भूतकाल आ गया। इसी तरीके से हमें खा दे रखा है बच्चों वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया था, यानी कि बच्चों यहाँ पर बीते हुए समय की बात की जा रही है कि वो पीठ से फिसल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? भूतकाल। ठीक है, फिर हमारा दे रखा है बच्चों
गा दे रखा है भीखू भाई ज़रा कंजूस है। तो बच्चों वो अभी बताया जा रहा है कि अभी के समय में कि जो भीखू भाई है वो कंजूस है। तो यहाँ पर कैसे समय की बात हो रही है, वर्तमान काल की, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे वर्तमान काल, ठीक है। फिर हमारा कहा है मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। तो बच्चों वो देने की बात कर रहा है, दिए नहीं है और ना ही दिए थे। तो यहाँ पर कैसा समय चल रहा है, यहाँ पे भविष्य काल का, कि वो देगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों भविष्यकाल, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के कोष्ठ में दी गई क्रियाओं के सही रूप भरिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर डैश शुरू कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों चढ़ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा चढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर हमारा बच्चों है खा है उनके दोनों पैर हवा में डैश रह गए। तो बच्चों यहाँ पर आएगा झूलते, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर झूलते रह गए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें नीचे दे रखा है शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश, बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, आज के काम को आने वाले कल पर नहीं टालना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी जो है क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अपनी ईवीएस की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है बच्चों 129B। आज हमारी डेट है बच्चों 9। टेक्स्ट बुक है हमारी लुकिंग अराउंड। यूनिट 8 है बच्चों हमारा रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आएगा, टीचर नेम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि ओमना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद कोट्टायाम पहुंच चुकी है। ओमना ने नानी के घर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस, फेरी, नौका में भी यात्रा की। तो चलिए आज हम ओमना द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधनों के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम अपनी यात्रा के लिए कौन सा वाहन चुनें? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कहां और कितनी दूर जाना है। नीचे आपको ओमना द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों में यात्रा करने के लिए विभिन्न चरण दिए गए हैं। वाहनों में यात्रा करने के चरणों की सही क्रम में लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें फर्स्ट लाइन कौन सी होगी इसमें? हमारी थर्ड वाली, ठीक है, ये वाली थर्ड। मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ थोड़ा यहाँ पे। तो इसमें जो हमारी लाइन होगी बच्चों हमारी फर्स्ट वाली ये होगी फर्स्ट लाइन हमारी कि ऑटो स्टॉप पर पहुंचना, ठीक है। सेकंड लाइन होगी बच्चों हमारी फर्स्ट लाइन जो है ऑटो रिक्शा में बैठना। फिर थर्ड होगी बच्चों हमारी ये वाली कि ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगी हमारी थर्ड लाइन। फिर फोर्थ लाइन होगी बच्चों इसके ऊपर की ये वाली फोर्थ लाइन हो जाएगी हमारी ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना, ठीक है। फिर फिफ्थ लाइन जो है बच्चों हमारी लास्ट लाइन होगी इसकी, तो यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार है तो उससे मीटर से चलने के लिए कहना, ठीक है बच्चों। और लास्ट हमारी सिक्स लाइन होगी बच्चों हमारी ये वाली, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना और उसे पैसे देना, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों आप अपनी सेकंड वाहन देखते हैं कौन सा है बच्चों हमारा सेकंड है बच्चों हमारा जहाज, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा बच्चों हमारी फर्स्ट लाइन होगी हमारी ये वाली कि सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होना, ठीक है। सेकंड होगी बच्चों हमारी ये वाली लाइन टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करना, ठीक है। फिर थर्ड लाइन होगी बच्चों हमारी ये वाली, ठीक है, नौका पर सवार होना, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन होगी बच्चों हमारी इसकी सबसे फर्स्ट वाली लाइन अपने लिए सीट ढूंढना। और लास्ट लाइन ये वाली होगी बच्चों हमारी नौका से उतरना, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारी जो है लास्ट वाहन है वो है हमारी बस। तो बच्चों इसका कैसे होगा, इसकी फर्स्ट लाइन बच्चों होगी हमारी ये वाली बस स्टॉप पर पहुंचना, ठीक है। सेकंड लाइन होगी बच्चों हमारी ये वाली इसकी कि यह जानने के लिए कि यह बस है उसका रूट नंबर ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। फिर थर्ड लाइन कौन सी होगी बच्चों हमारी ये वाली, ठीक है, ये वाली इसके ऊपर की पिछले दरवाजे से बस में चढ़ना, ठीक है। फिर बच्चों हमारी फोर्थ लाइन कौन सी होगी, हमारी फर्स्ट लाइन होगी कंडक्टर परिचालक से टिकट खरीदना। और फिफ्थ लाइन होगी बच्चों हमारी इसके नीचे की बिल्कुल सीट ढूंढना और यदि सीट ना मिले तो बस में हैंड रेल पकड़कर खड़े होना, ठीक है बच्चों। फिर हमारी सिक्स लाइन होगी बच्चों हमारी ये वाली
ये वाली होगी बच्चों हमारी अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते तक पहुंचना। ठीक है बच्चों, फिर 7th लाइन होगी हमारी वाली लास्ट की, अगले दरवाजे से बाहर निकलना। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों नीचे रखा हमें एक्टिविटी दे रखी है कि घर के उपलब्ध कागजों गत्तों अन्य चीज़ों से कभी भी एक वाहन का मॉडल बनाइए और उसे अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसा बनाया है। ठीक है बच्चों, आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, फिर नीचे दे रखा नोट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।